उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया गया है। मदरसा बोर्ड के सदर मुफ्ती शमून कासमी का बयान सामने आया है। मदरसे के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जाएगी जानकारी और किस तरह से दहशतगर्द ठिकानों को भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद किया था, इस हवाले से बच्चों को तालीम भी दी जाएगी। तो मदरसा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी आपको बताते चले। ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाने का फैसला किया गया है। तो मदरसे के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की नाकाम हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों को पढ़ाने का फैसला उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से किया गया है। मदरसा बोर्ड के सदर मुफ्ती शमून कासमी का बयान इस हवाले से सामने आया है। उनकी तरफ से यह जानकारी साझा की गई है कि मदरसों के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से दहशतगर्द ठिकानों को भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद किया है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। 9 ठिकानों पर भारतीय फौज की तरफ से स्ट्राइक की गई। तो ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया और फिलहाल हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उसको अभी खत्म नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पर है और जरूरत पड़ी पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर खास करके खवातीन को ये डेडिकेट किया गया था पीएम मोदी की तरफ से और उसको लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से जानकारी सामने आ रही है कि बच्चों को इसकी जानकारी फराहम की जाएगी। और वहीं इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुबशिर, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे। एक अहम फैसला ये माना जा रहा है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से कि बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसको अगर हम दूसरे नज़रिए से भी देखें कि अपने हिंदुस्तान की जितनी विरासत हैं या उनकी जो वीर गाथाएं हैं आज़ादी के बाद से अब तक, वो हर एक शख्स को जाननी चाहिए और ख़ास तौर पर आज की जनरेशन को अपने पुराने 75 साल पुराने आज़ादी से लेकर अब तक की जितनी भी चाहे वो युद्ध हुए, तशद्दुद हुए, जिन सभी उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का एक अहम कदम है जिस तरीके से अब मदरसा बोर्ड के अंदर एक सिलेबस के अंदर एक चैप्टर रखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से पाकिस्तान पर चढ़ाई की, किस तरीके से हमला किया, किस तरीके से जीत दर्ज की, किन सब चीज़ों को आता है। मेरे साथ इन सब चीज़ों बातचीत के लिए खुद मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब वो मौजूद हैं। शमून साहब, एक चीज़ है कि इसको एक अहम कदम के तौर पर अगर हम देखें पॉजिटिव वे में कि भाई अपने हिंदुस्तान की जितनी भी इस तरीके की जंगें हों या जो चीज़ें हों वो आम लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को, सबको पता होनी चाहिए। ये ख्याल कैसे आया कि भाई वो मदरसे के अंदर एक पूरा चैप्टर ही ये रखा जाए? हाँ, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देश की आज़ादी के बाद से बड़ा लंबा कार्यकाल कांग्रेस को राज करने का इस देश पर मिला। उन्होंने जो एक निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था, जैसे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किया और बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर उन्हें शामिल किया। अगर काश कांग्रेस ऐसा करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वोट बैंक बनाया मुसलमानों को और उन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा किया और इतना खौफजदा किया कि आरएसएस और भाजपा का नाम ले ले करके उन्हें इतना खौफजदा कर दिया कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। आज हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक सैनिक पुत्र हैं। उनके कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर हमने मदरसों को 2023 में हमने एनसीईआरटी को लागू किया। बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमें आशा हमारी जगी है कि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके कल वो आईएएस और आईपीएस और इंजीनियर बन सकेंगे। तो यही चीज़ हमने और आगे बढ़ाई कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जहां हम ये बताएंगे कि किस तरह से तुम्हारा दोहन हुआ है, आज़ादी के बाद तुम्हें आगे होना। तो आपने देखा राब्ता यहाँ पर मुनक़ते हो गया है। तो मदरसा बोर्ड के सदर मुफ्ती शमून कासमी खुद यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो फिर से सुनने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो अहम मकसद जिसमें कामयाबी हासिल किया हिंदुस्तान की तरफ से, उसकी जानकारी मदरसे बोर्ड के बच्चों को भी होनी चाहिए। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तरफ से ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को बच्चे को पढ़ाया जाएगा।